हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंपैरिजंस बिटवीन द इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कंपैरिजन बिटवीन द नेचुरल नंबर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द इंटीजर्स। तो दिस इज गिवन हियर, इंटीजर नंबर लाइन इज गिवन हियर। दिस इज द इंटीजर number line. This is the integer number line where you see there is the 0. 0 is the reference point. 0 is reference. This is left hand side 0. This is right hand side. On the right side of 0, all numbers are positive. I write down the numbers 1, 2, 3, 4, 5. These all are positive integers. These all are positive integers. On left hand side of the zeros, that are all are -1, -2, -3, -4. All are negative sign is here. That's why these are called negative integers. ठीक है, और दिस जीरो इज कंसिडर एज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो नहीं तो पॉजिटिव होता है, नहीं नेगेटिव होता है। ठीक है, नंबर लाइन के ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। हम नंबर लाइन पे कुछ पॉइंट्स को डिस्प्ले करते हैं, किस तरह से कंपेयर करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। डेसिमल, सबसे पहले हम इंटीजर्स के कंपेरिजन्स के लिए पहला रूल है आपका स्टेप फर्स्ट रूल देखेंगे आप। तो नंबर्स ऑन द राइट हैंड साइड, जो भी नंबर्स आपके इंटीजर नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड होगा, RHS मतलब राइट हैंड साइड ऑन द नंबर लाइन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो हमेशा जो राइट हैंड साइड नंबर होगा वो हमेशा लेफ्ट, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, फुल फॉर्म है, LHS को शॉर्ट में लिखते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड को शॉर्ट में लिखते हैं LHS, राइट हैंड साइड को शॉर्ट में लिखते हैं RHS। ठीक है, तो आपको नंबर लाइन दे रखी है, इसमें नंबर्स बहुत सारे दे रखे हैं। तो आई एम कंसिडरिंग फॉर एग्जांपल्स, इन्होंने कहा है कि जो नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होगा नंबर लाइन पे, वो हमेशा बड़ा होगा लेफ्ट हैंड साइड से। फॉर एग्जांपल आप दो नंबर्स ले लीजिए, आपने लिया -1 और फॉर एग्जांपल 2। तो आपने दो नंबर्स ले लिए -1 एंड सेकेंड इज 2। तो आप देखेंगे इस नंबर लाइन पे लेफ्ट आपका हैंड ऐसे बीच में आप खड़े हो जाइए। तो लेफ्ट हैंड ये आ गया, राइट ये हो गया। आप यहाँ पे बीच में खड़े रहिए कहीं पे भी, इन दोनों के बीच में यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड कौन सा, ये इधर लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, ये राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है -1 और राइट हैंड साइड में क्या है 2। तो इसने बोला है कि राइट हैंड साइड वाला हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। क्या होता है, ग्रेटर। इसका मतलब ये वैल्यू इससे हमेशा बड़ी होगी। इस साइड जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमेशा ये वैल्यू इससे बड़ी होगी। ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये सिंबल आ गया। ऐसा और दो नंबर और कोई भी नंबर ले लीजिए आप। फॉर एग्जांपल अगर आपने नंबर ले लिया -3 और 0। अब इन दो नंबर में देखेंगे ये -3 यहाँ होगा और 0 यहाँ होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बीच में खड़े हो जाएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, 0। ये 0 है और इस साइड -3। तो बड़ा कौन सा होगा, राइट हैंड साइड वाला हमेशा बड़ा होगा। तो ये 0 बड़ा। और एक नंबर और ले लीजिए आप, दो नंबर और ले लीजिए, दोनों पॉजिटिव भी ले सकते हैं। मान लो 3 ले लिया और 4 ले लिया। अगर आपने दोनों नंबर सेलेक्ट कर दिए 3 और 4, तो आप देखेंगे 4 ले लो और 3 ले लो। तो राइट हैंड साइड में कौन सा है, 4 है, वो 3 से बड़ा होगा। 4 हमेशा क्या होगा, 3 से बड़ा। 4 बड़ा होगा 3 से तो बढ़ेगा साइन। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं कि जब दो नेगेटिव नंबर्स आप और ले लीजिए, जैसे मैंने नंबर्स ले लिए, दोनों नेगेटिव नंबर एक बार कंसीडर करके देख लेते हैं। ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं हो। ये मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब दो नेगेटिव नंबर्स को ले लेते हैं आप। जैसे आपने दो नेगेटिव नंबर्स आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी दो नेगेटिव नंबर मैंने सेलेक्ट कर दिया, -3 और -1। -1 यहाँ लाई करेगा, -3 यहाँ पे। तो आप लिखेंगे -3 और -1। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा है, 3। माइनस यहाँ बीच में खड़े हो जाइए, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा है, -3 और राइट हैंड साइड में कौन सा है, -1। तो -1 बड़ा होगा -3 से। ठीक है, -1 बड़ा होगा -3 से। ध्यान रखना है नेगेटिव में जब दोनों नंबर वैल्यू हो, इसके कुछ रूल्स ऐसे मैंने लिख रखे हैं नीचे, वो भी आप समझ सकते हैं। सिंपली है कि पॉजिटिव नंबर्स कोई भी होगा, चाहे 0 हो, 0 नहीं है, 2 पॉजिटिव, 1 2 3 4 हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा। 0 सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। पॉजिटिव में कंपेयर करना आपको आता है। दोनों नेगेटिव हो तो जो वैल्यू नेगेटिव में ज़्यादा होगी वो हमेशा कम को शो करता है। ठीक है, कुछ रूल्स है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इस साइड राइट हैंड साइड। अब स्टार्ट करते हैं, कुछ रूल्स है वो भी देख लीजिए आप। ठीक है, इसी बेस पे बनाए गए। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जब भी आप करेंगे पॉजिटिव
पॉजिटिव इंटीजर में जैसे 1 लिखा है, 2 लिखा है डायरेक्ट विदाउट साइन, तो ये हमेशा क्या कंसिडर किया जाता है, पॉजिटिव है। 2 को पॉजिटिव, +2, 3 +3 को सिंपल 3 लिखते हैं, +4 को सिंपल 4 भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर सी, ठीक है। जहाँ साइन नहीं दे रखा है तो वो हमेशा पॉजिटिव की वैल्यू है। तो पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। किससे ग्रेटर होते हैं, बड़े होते हैं, ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर। सारे नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव हमेशा बड़े होंगे। तो कंपेयर कर लेंगे आप, ठीक है। फर्स्ट में कंपेयर कीजिए, ये माइनस साइन है तो नेगेटिव है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो ये हमेशा प्लस वाला माइनस से हमेशा बड़ा होगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस वाला छोटा होगा, प्लस वाला हमेशा बड़ा होगा। तो 5 बड़ा होगा -6 से। यहाँ पे नंबर देख लीजिए, साइन दिख रहा है आपको, नेगेटिव साइन से पता चल जाएगा माइनस का कौन सा है। ये माइनस का है, ये कोई साइन नहीं है तो प्लस का, तो ये हमेशा बड़ा होगा -2 से। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया, सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज बड़े होते हैं, ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट रूल है इसी का, एक रूल नंबर 3, 0 हमेशा ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स। 0 हमेशा सारे नेगेटिव नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। बट लेस देन, और छोटा किससे होता है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 नेगेटिव से, सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा और पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा। तो आप देख लीजिए सिंपल सा, ठीक है। आप देखेंगे ये नेगेटिव नंबर से, ये 0 है, तो 0 नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है। ये 0 है, ये नेगेटिव नंबर है, माइनस लगा हुआ है तो -21 है, तो ये नेगेटिव का नंबर है, तो 0 हमेशा इससे बड़ा होगा। 0, 1 बड़ा कौन होगा, दोनों नंबर, ये भी 0 है, नाइदर पॉजिटिव नॉट 1 पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव हमेशा 0 से बड़ा होता है, ठीक है। नंबर लाइन पे भी बताया था आपको, पॉजिटिव नंबर्स हमेशा, बट 0 इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर में चाहे कोई भी नंबर हो, ये 1 है पॉजिटिव का तो 0 से बड़ा होगा, चाहे 321 है ये भी 0 से हमेशा बड़ा होगा। 4 पॉजिटिव का है, साइन कोई नहीं तो पॉजिटिव है, तो भी 0 से बड़ा होगा, ठीक है। सिंपल तरीका है। यहाँ पे देखेंगे -4 और 0 में बड़ा कौन है, तो ये नेगेटिव है, -4 मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव से हमेशा 0 क्या होता है, बड़ा, तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, ठीक है। सिंपल तरीके से आपने सीख लिया। आप देख भी सकते हैं, एक और रूल है, लास्ट रूल एक और देख लीजिए इसी का, कि बोथ द इंटीजर्स, एक कंडीशन ये नोट करते रहना आप वीडियो को पॉज करके, इफ बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव, जब दोनों इंटीजर की वैल्यू नेगेटिव है, देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, देन द नंबर्स विद द हायर वैल्यू विदाउट साइन, दोनों नेगेटिव है तो विदाउट साइन दोनों नंबर की जिसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी, ईच स्मॉलर, वो सबसे छोटा होगा। देख लेते हैं, देखो -3 है, -2, ये भी नेगेटिव का है, माइनस साइन दिख रहा है आपको, माइनस का, ये भी दोनों नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव। अब क्या करेंगे, वैल्यू देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, तो नेगेटिव में जो बड़ा होगा वो हमेशा छोटा होगा, तो ये 3 है वैल्यू, 2 से बड़ी होगी, तो ये नेगेटिव है इसलिए हमेशा सबसे छोटा होगा, ये -2 बड़ा होगा, 2 वैल्यू बड़ी हो जाएगी, माइनस में है तो -2 बड़ा हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए दोनों वैल्यू नेगेटिव की है, देख लीजिए, ये भी माइनस का लिखा हुआ है, 101 माइनस का, माइनस में ये जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा, तो ये -22, ये 22 है, 100 माइनस का है तो ये सबसे छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो -22 बड़ा है। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ये भी माइनस का है, तो दोनों नेगेटिव वैल्यू है, ये 420 है, ये 520 है, तो 520 420 से ज़्यादा है, ये ज़्यादा है पर नेगेटिव है, तो ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है, सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ईजीएस्ट है। इसमें भी देख लीजिए दोनों, ये माइनस का है, ये भी दोनों नेगेटिव नंबर से, तो नेगेटिव नंबर से तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5120 है, ये 4120 है, तो ये बड़ी है, नेगेटिव है तो ये सबसे छोटी हो जाएगी और ये बड़ी हो जाएगी नेगेटिव साइन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग 1 बाय 1। यहाँ पे भी देख लीजिए, माइनस की वैल्यू है -11, ये -10, तो नेगेटिव साइन है, तो यहाँ वैल्यू 10 11 है, यहाँ पे क्या है 10, बट माइनस लगा हुआ है तो ये छोटी हो जाएगी, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो -10 ग्रेटर देन -11। इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। अगर आप नंबर लाइन पे भी आप देख सकते थे, ठीक है, नंबर लाइन पे भी मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। कंपैरिजन करना है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू ऑफ इंटीजर्स दे रखे हैं, ठीक है।
फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। -3 है और 0 है, ये माइनस है, नेगेटिव का नंबर है। ये जीरो हमेशा सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो जीरो हमेशा ये नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होगा। तो 0 बड़ा है -3 से, तो बड़ा है, तो ये साइन। -11 -10 दोनों वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों वैल्यू नेगेटिव के है। यहाँ क्या है, 11, यहाँ 10 है, तो जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। या 10 है या 11 है, माइनस के कारण ये छोटा 10 है, ये बड़ा है 11, तो 10 छोटा है, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू -10 बड़ी होगी -11 से। नेक्स्ट देखते हैं -101, ये नेगेटिव का वैल्यू है और ये 0, तो नेगेटिव नंबर से हमेशा 0 क्या होता है, बड़ा होता है, बताया था। तो 0 हमेशा बड़ा होता है, तो बढ़ेगा साइन। या 1 है और ये 0, 1 क्या है, पॉजिटिव नंबर से हमेशा 0 क्या होता है, छोटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट -12 और +12, ये नेगेटिव की वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू है। तो प्लस की वैल्यू हमेशा नेगेटिव की वैल्यू से बड़ी होती है। प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की है, तो प्लस की वैल्यू हमेशा इस नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होगी, ये हमेशा बड़ी होगी। तो 12 बड़ा है -12 से। लास्ट देख लीजिए, और भी क्वेश्चन है। ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, तो प्लस की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी इस माइनस की वैल्यू से। माइनस का साइन है तो हमेशा ये वाला 2 बड़ा होगा -501 से। -3 -1 11 दोनों वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ये भी क्या है, नेगेटिव है, ये भी क्या है, नेगेटिव। अब दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव में जो बड़ा होगा वो सबसे छोटा। ये -3 है, ये -11 है, यहाँ 3 है, 3 छोटा है, 11 बड़ा है, तो दोनों माइनस है, तो ये 3 बड़ा हो जाएगा, -3 बड़ा हो जाएगा 11 से। सिंपल है, कोई टफ नहीं, बहुत ईजीएस्ट वे से कर सकते हैं सॉल्व। एक और क्वेश्चन देख लिए, -421 और -421 दोनों सेम है। ये वैल्यू और एज इट इज साइन के साथ ये भी माइनस की है और 421 है, सेम है, तो क्या लगाएंगे, इक्वल टू। क्या आएगा, इक्वल टू। ये नेगेटिव की है, 0, नेगेटिव नंबर से हमेशा क्या होता है, 0 बड़ा होता है, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ग्रेटर होगा। अब कुछ क्वेश्चंस इसमें अच्छे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, कंपटीशन में क्वेश्चन सॉल्व करके। तो अब सॉल्व करके किस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं वो भी देख लीजिए। अब कंपेयर का साइन करने के लिए पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करेंगे। बाहर कोई साइन है तो प्लस ही है, तो ये -3 आ गया। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस आपको पता ही होगा, पढ़ा रखा है फर्स्ट लेक्चर में। इंटीजर्स में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो माइनस का ये भी है, माइनस का 3 है, दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, -3 -6 कितना हो जाएगा, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, माइनस का 9। ठीक है, इधर देखते हैं, ये -3 और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और एक मतलब प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की वैल्यू है, तो प्लस बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, प्लस की, तो साइन प्लस का आएगा, बड़ी में छोटी को घटा दिए, 6 में से 3 गया तो 3। अब देखेंगे, कंपेयर करेंगे, इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे। ठीक है, -9 और 3, तो ये नेगेटिव की वैल्यू है, ये पॉजिटिव की वैल्यू है, तो आप जानते हैं 3 बड़ा होगा इससे, तो जो साइन यहाँ आएगा सेम टू सेम साइन यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार वापस बता देता हूँ, फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है, माइनस इंटू माइनस जब भी सेम साइन है, माइनस माइनस या फिर दोनों प्लस, तो आंसर हमेशा किस में आता है, प्लस में, तो इसलिए दिक्कत नहीं आती। अगर एक प्लस का है एक माइनस का है, या फिर अपोजिट साइन है, एक प्लस माइनस माइनस या फिर माइनस प्लस अपोजिट है, तो हमेशा आंसर किस में आएगा, माइनस में, मल्टीप्लिकेशंस में। अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। -21, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सेम साइन है तो क्या हो जाता है, सेम साइन होता है तो प्लस हो जाता है, तो इन दोनों को साइन को कंबाइन करके क्या आ जाएगा, +10। अब बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस की है, छोटी वैल्यू एक प्लस, ये माइनस की 21 है, ये प्लस का 21 है, इसमें से ये घट जाएगा, और बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस लगा दी, इसमें से ये घटा दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा -11। इसको सॉल्व करते हैं, -31 प्लस माइनस क्या होता है, अपोजिट साइन, तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो -11, दोनों वैल्यू माइनस की है तो ऐड हो जाएगी माइनस साइन के साथ, ये आ जाएगा 42। ये माइनस की वैल्यू 11 है, ये -42 है, तो आपको बता रखा है। अब देखना है, -11 बड़ा होता है -42, ये भी नेगेटिव का है, ये भी नेगेटिव का है, तो आप जानते हैं नेगेटिव में जो वैल्यू बड़ी होती है वो सबसे छोटी, ये 42 है, 11 है, ये बड़ी है तो ये छोटी हो जाएगी, और ये बड़ी हो जाएगी, तो ये बड़ा है, तो ये वैल्यू बड़ा है, ये का सिंबल सेम टू सेम सिंबल यहाँ रख दीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी सेम ही है, 45 को सॉल्व कर देते हैं, इजीली कर भी सकते हैं। 45 माइनस माइनस क्या होगा, +11, 57 है, प्लस इंटू माइनस अपोजिट साइन, माइनस आ जाएगा 4,
57 में से 4 घटा दीजिए 53, यहाँ घटा ऐड कर देंगे दोनों को तो ये आ जाएगा 56। आप देखेंगे 56 बड़ा होगा 53 से तो बड़ा है, तो ये साइन सिमिलरली इसमें आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चंस में भी सिंपली क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है, ईजी है। -25 और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा +42, ये -42 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों मिला के सेम साइन है तो +25। अब सिंपली बड़ी वैल्यू क्या है प्लस की है तो इसमें से ये घटा दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 70। कितना आ जाएगा 70। बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस आ जाएगा। यहाँ पे बड़ी वैल्यू माइनस की है तो इसमें से ये घटा दीजिए, माइनस का आएगा, इसमें से ये घटाएंगे 70। ये +17 है -7, तो प्लस की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होती है, माइनस से, तो ये 17 बड़ा होगा -70, तो ये बड़ा वैल्यू है, ये वैल्यू बड़ी है इससे, तो ये आंसर इस सेम साइन यहाँ आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं फ्रैक्शन की तरफ, सॉरी इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं डेसिमल नंबर। अब कंपैरिजन ऑफ किसका पढ़ने जा रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ किसका, डेसिमल नंबर्स। अब पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को सिंपल डेसिमल पॉइंट, ये डॉट लगा हुआ है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डेसिमल पॉइंट। डेसिमल नंबर कोई भी रिप्रेजेंट करते हैं इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट होता है उसको बोल देते हैं होल नंबर पार्ट्स। क्या बोलते हैं, होल नंबर पार्ट। तो होल नंबर पार्ट में क्या वैल्यू है वो भी आप लिख सकते हैं। तो होल नंबर पार्ट की वैल्यू क्या है, पॉइंट से पहले क्या है 34। अब पॉइंट के बाद जो पॉइंट को मिला के जो भी पार्ट आगे वाला होगा उसी को बोलते हैं डेसिमल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट बोलते हैं। डेसिमल पार्ट में कौन सी वैल्यू आएगी, जो आपके होल मार्क्स है उससे पॉइंट को मिला के ये सारी वैल्यू विदाउट इंक्लूडिंग पॉइंट, पॉइंट इसमें आएगा, उसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट में कौन सी वैल्यू आएगी, पॉइंट, पॉइंट के आगे वाली पॉइंट के साथ 3632, 3.632 क्या शो करेगा, डेसिमल पार्ट को, और पॉइंट से पहले वाला पार्ट होगा वो शो करेगा होल नंबर्स। तो हमेशा कंपेयर जब भी करेंगे तो पहले होल नंबर देखेंगे, होल नंबर में जो बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, और सबसे पहला स्टेप होता है लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने का, उसके बाद होल नंबर पार्ट बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। अगर ये होल नंबर पार्ट सेम है तो फिर हम डिजिट्स 1 बाई 1 डिजिट लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं, इस तरह से जैसे आपने पहले भी किया था, लेफ्ट से राइट पॉइंट के बाद चेक करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। कैसे करना है, रूल्स है उसके लिख लीजिए। सबसे पहला स्टेप आपका रहता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, हमेशा जब भी सॉल्व करेंगे तो कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल। इसमें आपको कन्वर्ट करना है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक डेसिमल्स क्या होता है, तो लिखा भी है डेसिमल नंबर विथ सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होनी चाहिए दोनों डेसिमल नंबर में। और कैसे बनाएंगे सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, सेम नंबर ऑफ डिजिट नहीं है तो बनाने के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, जीरो को रिपीट करके कितनी बार भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, इस पार्ट डेसिमल नंबर में पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेस कौन से होते हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है आप काउंट कीजिए, पॉइंट के बाद। ठीक है, पॉइंट के बाद राइट साइड में 1 2 3 डिजिट, इसमें डिजिट्स कितने हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, दोनों में सेम बनाने हैं तो आप क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऐड कर सकते हैं 0। तो इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 है, इसमें कितना है पॉइंट के बाद 1, तो 2 0 लगा देते, 2 3। अब ये लाइक डेसिमल हो गए, ये और ये दोनों क्या हो गए, लाइक डेसिमल। इस तरह से आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें डेसिमल प्लेस कितना था, 1 डेसिमल, पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो 1 डेसिमल प्लेस है। इसका पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3, ये कितने डेसिमल प्लेस है, 3 डेसिमल। तो हाईएस्ट कितना है, 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इस 3 को 3 रहने दो, इसको बढ़ा देंगे, कम होगा उसको बढ़ा के 3 कर देंगे, 2 0 लगा के। ठीक है, तो ये लाइक डेसिमल्स हो गए। अब ये दोनों क्या है, लाइक डेसिमल्स, फिर आप कंपेयर कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर दीजिए अगर आप नोट्स बनाते हैं तो। यू कैन पुट एज नंबर ऑफ जीरोज, आप कितने भी नंबर ऑफ जीरोज पुट कर सकते हैं ऑन राइट साइड आफ्टर डेसिमल पॉइंट, जितने आपको रिक्वायर होते हैं। डेसिमल पॉइंट के साथ राइट हैंड साइड, पॉइंट के बाद इस साइड राइट साइड ये होती है, ये लेफ्ट है आपका हैंड, तो राइट साइड आप कितने भी जीरो पुट कर सकते हैं जितने आपको रिक्वायर है। जैसे 23 नंबर है, सिंपल नंबर है 23, इसको पॉइंट में लिखना चाहे तो आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। 23.0, पॉइंट के बाद कितने जीरो लगाए आपने, 1 0। चाहो तो आप 23 के बाद 1 0 एक और जीरो लगा लो,
तो नंबर चेंज नहीं होगा, वो 23 रहेगा। 23 के बाद एक और जीरो लगा लो, 1 2 3। तो आपको जितने रिक्वायर होती है उतने आप पॉइंट के बाद, इस पॉइंट डेसिमल नंबर के बाद, किसी भी नंबर के बाद हमेशा पॉइंट लगाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पॉइंट लगा के आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं, 1 0 चाहे 2 0 या 3 0। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये 1 डेसिमल प्लेस तक शो करेगा, 2 डेसिमल प्लेस, ये 3 डेसिमल प्लेस। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आप 1 को किसी क्वेश्चंस में 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो 1 के बाद पॉइंट लगा के आप एक जीरो लगा लेंगे, तो एक जीरो एक डिजिट है, तो इसलिए कहेंगे 1 डेसिमल प्लेस। अगर आपको 1 को 2 डेसिमल प्लेस में लिखना है तो 1 के बाद आगे डॉट लगाएंगे इस साइड, ठीक है, ये डॉट लगा दिया, कितने जीरो लगा देंगे, 2 जीरो। तो कितने प्लेस हो गए, 1 2, तो इसलिए बोलेंगे 2 डेसिमल प्लेस। पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे वो कहलाते हैं डेसिमल प्लेस। कोई भी वैल्यू हो सकती है। पॉइंट के 1 को वापस 3 डेसिमल में चाहिए, तो पॉइंट के बाद कितने जीरो लगा लेंगे, 1 2 3। पॉइंट के बाद लगाने राइट साइड में 3 डिजिट्स हो गए, तो इसलिए आप पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतनी डेसिमल प्लेस काउंट होते हैं, 3 डेसिमल प्लेस। इस तरह से आप डेसिमल में लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाइड इजीली हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा आपका, स्टेप 2, पहला लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, फर्स्ट कंपेयर। जब भी आप पहले आप कंपेयर करना है होल पार्ट, होल नंबर पार्ट जो पॉइंट से पहले लेफ्ट हैंड साइड। अगर होल नंबर पार्ट चेक करेंगे, जो बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी हो जाएगी। इफ सेम होल नंबर पार्ट्स क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, सेम मतलब इक्वल हो जाए, फिर क्या करेंगे, कंपेयर द डेसिमल पार्ट। किसको कंपेयर करेंगे, पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स को, पार्ट को कंपेयर करेंगे। कैसे, डिजिट बाय डिजिट, सिंगल डिजिट से कंपेयर करेंगे, जैसे पहले करते थे नेचुरल नंबर में, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चंस करेंगे तो और इजी लगेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, इधर से इस साइड कंपेयर करेंगे डॉट के बाद। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड डिजिट्स काउंट करेंगे, डेसिमल पार्ट सेम होगा, होल नंबर पार्ट ये होता है, ठीक है, पॉइंट के बाद आपका डेसिमल नंबर पार्ट, तो इसको डिजिट काउंट किया, फिर सेम देखेंगे, नेक्स्ट, फिर इस तरह से कंपेयर करते आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, इस तरह से पॉइंट के बाद क्वेश्चंस करेंगे तो और इजी लगेगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। सबसे पहला स्टेप क्या है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक है। कन्वर्ट करने का तरीका बता रखा है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 1 डिजिट है, कितना डिजिट्स है, 1। तो इसमें पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1, तो ये क्या है, लाइक डेसिमल है। लाइक डेसिमल का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लाइक डेसिमल के बाद आपको चेक करना है होल नंबर पार्ट। यहाँ पे होल नंबर पार्ट क्या है, 23 है, क्या है, पॉइंट से पहले क्या है, 23, इसमें पॉइंट से पहले क्या है, 3, तो 23 हमेशा बड़ा होता है 3 से, ठीक है, 23 हमेशा किससे होता है, बड़ा, तो 23 क्या है, ग्रेटर होगा। आप जानते हैं तो 23 यहाँ पे 3 है पॉइंट से पहले, तो 23 क्या है, ग्रेटर है। तो जब ये वैल्यू ग्रेटर है तो ये पूरा पार्ट भी क्या होगा, इससे बड़ा होगा, तो ग्रेटर का साइन आ जाएगा, सेम टू सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद डेसिमल, सबसे पहले लाइक डेसिमल, पहला स्टेप क्या है, हमेशा लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करें। किसमें कन्वर्ट करना है आपको, डेसिमल, ये दिमाग में बिठा दीजिए। पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, तो पॉइंट के बाद ये पॉइंट है, इसके बाद कितनी डिजिट्स है, 1 और 2, तो इसमें कितने पॉइंट के बाद डिजिट है, 1, एक डिजिट कम पड़ रहा है, यहाँ पे 2 डिजिट बनाने हैं पॉइंट के बाद। कितने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, इसमें 1 डिजिट है, तो एक्स्ट्रा क्या लगाएंगे, हमेशा 0 लगाएंगे, तो 0 लगा दीजिए, पहले लगा दिया आपने 0। अब क्वेश्चंस में आप कंपेयर कर दीजिए इजीली। क्या करेंगे, सबसे पहले रियल पार्ट, होल नंबर पार्ट को कंपेयर करें। यहाँ क्या है, 7, यहाँ पे क्या है, 9, तो 9 जीत गया 7 से, 9 बड़ा होता है 7 से, तो ये वैल्यू इससे बड़ी है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चंस में भी देखिए, आप हमेशा क्वेश्चंस को देखिए, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो ये 3 डेसिमल प्लेस है। इसमें कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट्स। इसका मतलब दोनों क्या है, लाइक डेसिमल तो ऑलरेडी है, लाइक डेसिमल में दे ही रखे हैं 1 2। अब इनकी कंपैरिजन करेंगे हम डिजिट्स बाय डिजिट्स। चलो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट। होल नंबर पार्ट्स इसमें और इसमें क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों में क्या है, होल नंबर पार्ट क्या है, सेम है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे डिजिट्स बाय डिजिट चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3 है, तो पॉइंट के बाद देख रहे हैं, इस पॉइंट के बाद राइट साइड में देख रहे हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी क्या है, 3, टाई हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे क्या है, 2, तो 2 बड़ा होता है 1 से, ये 2 होगा हमेशा 1 से बड़ा होगा, तो ये जीत गया।
आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका आंसर होगा ये वैल्यू पूरी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये सेम साइन यहाँ पे आ जाएगा। ये कंपैरिजन का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लाइक डेसिमल कन्वर्ट कीजिए। पॉइंट के बाद इस वैल्यू में आप देखिए, सबसे पहले ये 7.21 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 है, तो पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है इसमें? पॉइंट के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट्स। तो इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है भी नहीं। तो सबसे पहले किसी भी नंबर के बाद पॉइंट कहाँ लगाते हैं? राइट साइड में। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए। अब कितने डिजिट्स बनाने? 1 2, तो 2 जीरो लगा लीजिए, 1 2। अब ये क्या हो गया? लाइक डेसिमल्स हो गए। अब कंपेयर करते हैं लेफ्ट रियल पॉइंट से पहले वाले पार्ट को। यहाँ पे क्या है? 7 है। क्या है? 7 होल नंबर पार्ट है। यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या है? 8। तो आप जानते हैं 8 हमेशा 7 से बड़ा होगा। 8 हमेशा 7 से बड़ा होगा। ये ग्रेटर है 7 से, तो ये वैल्यू जीत गई। तो ये वैल्यू हमेशा बड़ी हो गई। ग्रेटर का साइन, सेम टू सेम साइन यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी देखिए पॉइंट के बाद कितने डेसिमल पॉइंट प्लेसेज है? 1 प्लेस 2 पॉइंट के बाद। इसमें कितने? 1 2 3 4। तो दोनों में पहले सेम करना पड़ेगा, डेसिमल प्लेस अलग अलग है, तो लाइक डेसिमल में नहीं है। देखो यहाँ पे 3.16 है, 3.1010। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस है। कितने डेसिमल प्लेस है? 4 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितने? 2 है, तो x 2 डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस है। कितने डेसिमल प्लेस है? प्लेस। तो इक्वल करेंगे डेसिमल प्लेस को। तो मैं क्या करूँगा, इस वाली वैल्यू में इधर वाली को तो सेम रखने एज इट इज रखिए। इधर पॉइंट के बाद क्या लगाएंगे? 2 जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 2 जीरो, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3 4। यहाँ पॉइंट के बाद डिजिट कितने? 1 2, तो 2 जीरो लगा देंगे तो 4 4। अब ये कन्वर्ट हो गए लाइक डेसिमल। अब कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। पहले होल नंबर पार्ट्स, यहाँ क्या है? 3, यहाँ पर क्या है? 3 सेम है। आगे बढ़िए, लेफ्ट टू राइट चलते रहिए। अब आगे कंपेयर करेंगे इस तरह से। यहाँ पे क्या है? 1 पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद क्या है? 1 सेम हो गया। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या है? 6, यहाँ पर क्या है? 0, तो 6 बड़ा होगा। 0 से 6 बड़ा है, तो ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। तो आंसर आ जाएगा ये पूरी वैल्यू होगी इससे बड़ी। तो ये साइन, ये बड़ी है तो सेम साइन, ये सेम साइन, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी सिंपली वैसे ही करना है जैसे अभी किया था। पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेस लाइक करेंगे। इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है? 1 2 3 डिजिट्स है। कितने डिजिट्स है? 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस। तो इसमें पॉइंट लगा के 3 प्लेस बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने 3.216 है, राइट साइड में 7 है। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 1 2 3, तो इसमें राइट साइड में लगा दीजिए पहले पॉइंट, 7 के राइट साइड में पॉइंट। अब कितने डिजिट्स लगा लिए? 3, 1 2 3। अब लाइक डेसिमल हो गया। अब कंपेयर करते हैं लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पार्ट क्या है? पॉइंट से पहले, इस पॉइंट से पहले क्या दे रखा है? 3। या पॉइंट से पहले क्या है? 7। तो आप जानते हैं कि 7 बड़ा होता है 3 से, तो ये वैल्यू बड़ी होगी इससे। ये पूरी वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होगी। तो ये ग्रेटर है, सेम टू सेम साइन, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस है? पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस है? 1 2 3। इसमें कितने? पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस है, तो इसको भी 3 बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप है डेसिमल प्लेस आपको क्या बनाने? सेम। तो 41.321, इधर 41.4 है। कितने डेसिमल प्लेस है? 1 2 3। तो यहाँ कितना है? 1, तो 2 जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 0, 1 0 2 0। अब सेम हो गया। अब कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। पॉइंट से पहले वैल्यू क्या है इसमें? 41। पॉइंट से पहले क्या है? 41। इसमें पॉइंट से पहले क्या है? 41। इक्वल है। चलो नेक्स्ट डिजिट की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कंपैरिजन में। यहाँ पर क्या है? 3, यहाँ पर क्या है? 4। आप जानते हैं 4 बड़ा होता है 3 से। बड़ा कौन है? 4। ये वैल्यू बड़ी होगी, ये इससे बड़ी है। ये 4 हमेशा किससे बड़ा होगा? 3 से। तो ये वैल्यू, पूरी वैल्यू जो होगी, ये पूरी वैल्यू इस पूरे से बड़ी है। तो ये बड़ी है, तो ग्रेटर का साइन, ये सेम साइन, यहाँ पे आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कुछ लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस जो अभी पढ़ा उसके कंपैरिजन से क्वेश्चंस कर लेते हैं। कंपैरिजन के डेसिमल नंबर ग्रेटर लेस देन इक्वल टू ऑफ डेसिमल नंबर देखते हैं।
पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो लाइक डेसिमल है तो लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे क्या डिजिट्स है 2, पॉइंट से पहले 2, पॉइंट से पहले 2 इक्वल है, आगे बढ़िए। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 4 ज़्यादा होता है तो ये वैल्यू बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है इस वाले में 2 डिजिट्स है 1 2, तो इसमें पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 7 को आप लिख लीजिए। 7 के बाद 2 पॉइंट लगा के 2 जीरो कर दीजिए ताकि नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में क्या आ जाए 1 2 डिजिट्स, इसमें भी 2 डिजिट्स हो जाए 1 2। अब लेफ्ट हैंड साइड से चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में होल नंबर पार्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है 7, यहाँ पे क्या आ रहा है 1, तो आप जानते हैं 7 बड़ा होता है 1 से, 7 बड़ा है किससे 1 से, 7 बड़ा होता है इस 1 से, तो पूरी वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी है तो ग्रेटर देन, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेम टू सेम पॉइंट के बाद कितने डिजिट से 1 2, पॉइंट के बाद कितने डिजिट 1 2। अब चेक करिए, कंपेयर करिए रियल पार्ट होल नंबर पार्ट्स, ठीक है। पॉइंट से पहले क्या है 6, पॉइंट के पहले क्या है 6 इक्वल है, आगे बढ़िए। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 इक्वल। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे 3, तो 3 बड़ा होता है 2 से, तो ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से बड़ी है तो ये ग्रेटर है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस है 3, 1 2 3, इस पॉइंट के बाद राइट साइड में। पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस है 2, 1 है तो इसको कितना पहले बनाना है 3 है तो इसमें भी 3 बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप होगा लाइक डेसिमल, तो 9.213 इस साइड लगा देंगे 0, पॉइंट के बाद कितने जीरो लगा देंगे 2, 3 डेसिमल प्लेस। अब कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या है 9, पॉइंट से पहले क्या है 9 इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, तो 3 बड़ा होता है 2 से, तो ये पूरी वैल्यू इससे बड़ी, तो ग्रेटर का साइन लगा दीजिए, ग्रेटर, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, जल्दी से क्विकली करूँगा। पॉइंट के बाद पहले वाला पार्ट, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट 1 प्लेस 2 प्लेस, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 प्लेसेज है, ठीक है। सबसे पहले इसको भी 4 बनाएंगे, पॉइंट के बाद 1 2 2 जीरो लगा दीजिए, 4.1200, लाइक डेसिमल हो गए दोनों। अब कंपेयर करते हैं लेफ्ट साइड से, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 4 इक्वल हो गया पॉइंट से पहले, आगे चलते हैं 1 1 के इक्वल, 2 2 के इक्वल, 0 0 के इक्वल, 0 0 इक्वल। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है सेम है, क्या है सेम है, तो कौन सा साइन आएगा इक्वल टू, कौन सा आएगा इक्वल टू, ठीक है। लग नहीं रहा था कि इक्वल टू आएगा पर आपको अब समझ में आ गया है तो इसलिए इक्वल टू का साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, ये भी सेम ही है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स, इसमें पॉइंट है ही नहीं तो सबसे पहले 2 डिजिट्स बना दीजिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, इसमें पॉइंट के बाद कितने जीरो लगाएंगे 2 लगा दीजिए, 2 0 पॉइंट लगा 1 2। अब देखेंगे पॉइंट के बाद 2 0, पॉइंट के बाद 2 0, सेम नंबर है 2 2 पॉइंट 0 0 0 0, ये दोनों क्या है इक्वल, तो यहाँ पे क्या आ जाए इक्वल, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट अब पढ़ने जाते हैं फ्रैक्शन पार्ट की कंपेरिजन्स के बारे में। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, किसका कंपैरिजन करने जा रहे हैं फ्रैक्शंस का, किसका करने जा रहे हैं फ्रैक्शंस का, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में क्या 2 पार्ट होते हैं, A/B अगर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो अपर पार्ट को A को क्या बोलेंगे न्यूमरेटर, अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, इस लाइन के ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। जैसे आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है 2/3, तो अपर पार्ट क्या है 2 को क्या कहेंगे न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब इसी में पार्ट में देखिए लोअर पार्ट, इस लाइन के नीचे वाला पार्ट 3 है तो इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। डिनोमिनेटर 3, न्यूमरेटर कितना हो गया 2, न्यूमरेटर हो गया 2 और डिनोमिनेटर हो गया 3। ये क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कभी कभार, ठीक है। एग्जाम में ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन देके आपसे पूछ रहे न्यूमरेटर पार्ट कौन सा, आप कहेंगे 2, डिनोमिनेटर पार्ट क्या है तो 3, फ्रैक्शन क्या है 2/3, ठीक है। इस तरह से आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन बना। अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे कंपेरिजन्स का, उसका मेथड 2 मेथड से। तो फर्स्ट मेथड में कैसे करते हैं देखो, मैक डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शंस इक्वल। हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को क्या करते हैं इक्वल,
हर को इक्वल करते हैं, डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, इक्वल। कैसे करते हैं, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एंड यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की हेल्प से, मतलब ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर न्यूमरेटर, और उसके बाद कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को, जिसकी वैल्यू, न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी फ्रैक्शन में, वो वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ईजी लगेगा। सबसे पहले इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है, 3, डिनोमिनेटर में क्या है, इसमें 3 है, इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है, 7। तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 7 का एलसीएम आप लेंगे तो 3 बन जा 3, 7 बन जा 7, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 7 कितना आ गया, 21। अब डिनोमिनेटर में 21 आ गया। अब 2/3 डिनोमिनेटर 21 में डिवाइड कीजिए, डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए, जैसे 2/3 है तो 2/3 को आप डिवाइड कर लीजिए किससे, 2/3, डिनोमिनेटर क्या है 3, डिनोमिनेटर में क्या है 3, इस 3 से डिवाइड करिए 21 को, तो 21 से डिवाइड करेंगे कितनी बार भाग जाएगा, 3 7 जा 21, तो 7 बार जाएगा, तो 7 से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से नीचे भी मल्टीप्लाई। अब ये वैल्यू होगी 2 7 जा 40, 3 7 जा 21। इसी प्रकार से 5/7 है, नेक्स्ट वैल्यू क्या दे रखी है, 5/7, उससे भी आप डिनोमिनेटर में क्या है 7 है, 7 से डिवाइड कर दीजिए किसको, 21 को, कितनी बार, 7 3 जा 21, 3 बार, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 3 से नीचे मल्टीप्लाई, 5 इंटू 3 15, कैंसिल आउट मत करना आप, 7 इंटू 3 21। इस तरह से आप फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई। अब दोनों में सिर्फ न्यूमरेटर चेक कीजिए, कौन से वैल्यू का न्यूमरेटर बड़ा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं न्यूमरेटर, इस फ्रैक्शन का जो ये वैल्यू थी इसके इक्वल है, तो इसके फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है 40, इसका न्यूमरेटर, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है 15, तो वैल्यू कौन सी बड़ी है, 15 बड़ी है। इन दोनों में कंपेयर कीजिए, बड़ा कौन सा है 15, तो ये पूरी वैल्यू जो होगी इससे बड़ी है, इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू के बराबर है, इसके, तो 5/7 बड़ा किससे है, 2/3, 5/7 बड़ा है 2/3, तो ये वैल्यू बड़ी है, ये सिंबल आ जाएगा। नहीं, फिर मैं वापस थोड़ा सा लिख लेता हूँ ताकि दिक्कत नहीं हो। आपने न्यूमरेटर चेक कर दिया, सिंस 14/21 बड़ा है 15/21, तो ये वैल्यू है इससे बड़ी है, 15/21 की वैल्यू है 5/7, और ये इसकी वैल्यू है 2/3, 2/3 से सेम सिंबल है, ये आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो। इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और करेंगे। डिनोमिनेटर से यहाँ पे क्या दे रखा है 3, इस पे क्या है 6, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, और 3 6 का एलसीएम, 3 और 6 का, 3 1 जा प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता ही होगा, 3 2 जा 6, और 2 से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले 2 से करिए 3 से बात ही, तो आंसर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 3 कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। सिंपली एक और तरीका डायरेक्ट भी बता देता हूँ, कॉमा लगा के आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। देखो एलसीएम कितना है 6, तो 6 बनाएंगे डिनोमिनेटर 2/3, 2/3, 3 से डिवाइड करेंगे, 6 को कितनी बार भाग जाएगा 2 बार, इस 3 को डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करना है, इस 6 में डिवाइड कर लीजिए, 6 में 3 का भाग कितनी बार 2 बार आ गया, 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे, ये आ गया 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। नेक्स्ट एक लीजिए 5/6, उसको भी लिख लीजिए सिंपली 5/6, डिनोमिनेटर क्या है 6, 6 का भाग दीजिए इस 6 में कितनी बार, एक बार, 6 1 जा 6, तो 1 से मल्टीप्लाई ऊपर 1 से नीचे, 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6। डिनोमिनेटर दोनों में क्या है सेम है, डिनोमिनेटर में 6 है, इसमें भी 6 है। अब न्यूमरेटर चेक किए, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 4, तो 5 बड़ा होता है, तो ये वैल्यू बड़ी है इससे, तो ये किसके बराबर है वैल्यू, इसके बराबर, तो ये वैल्यू बड़ी होगी इस वाले से, 5/6 बड़ा है 2/3 से, 5/6 है तो बड़ा है 2/3 से,
ये आपका आंसर हो गया। ये सिंबल आप रख दीजिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें एक बार क्वेश्चंस करके देख लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर में यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, दोनों का एलसीएम लेंगे। बाहर निकलो। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर 5 और 3 का। 3 से 5 1, 5 1 जा 1, एलसीएम आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, एलसीएम आ गया आपका 15। अब एलसीएम में आप डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, 5 से डिवाइड किया, 5 का डिवाइड किया 15 में, कितनी बार 3 टाइम्स 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 से नीचे, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। नेक्स्ट है 2/3, 2/3 लिखा। डिनोमिनेटर क्या है 3, 3 से डिवाइड करेंगे किसको 15 को, 5 टाइम्स, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई 5 से नीचे, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर कंपेयर कर ली। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या है 12। तो आप जानते हैं 12 बड़ा होता है, ये वाली वैल्यू इससे ये बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये क्या है ये बड़ी है इससे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2/3 छोटा हो, 4/5 बड़ा है 2/3 से। ये आपका आंसर हो गया। सेम सिंबल यहाँ रख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक और मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उनको बहुत शॉर्ट तरीके से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, वो कहलाता है क्रॉस मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसमें इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंबल बना हुआ है। जैसे a/b एक फ्रैक्शन है, दूसरा c/d है, तो आप क्या करेंगे सिंपली न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लीजिए पहले। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को लिखते हैं, इसका न्यूमरेटर a है, इसका न्यूमरेटर c है, इनको कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई, इस d को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो पहले इधर दे रखा है इस d को मल्टीप्लाई करेंगे इधर इस साइड, और इस b को मल्टीप्लाई कर दीजिए उस साइड, c से मल्टीप्लाई होगा p। अब चेक कर लेंगे यहाँ पे जो साइन होगा, जो वैल्यू आएगी इसकी और इसकी, जो बड़ा होगा वही आपका सिंबल सेम टू सेम इसमें सिंबल आ जाएगा। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी को बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तरह से एरो होता है, ठीक है। देखते हैं अभी जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस की उनकी विदिन सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को एज इट इज पहले लिख लीजिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो सबसे पहले मैंने 2 लिख दिया और 5 लिख दिया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 को, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आ रही है, इसकी वैल्यू 14 और इसकी वैल्यू 15। तो आप जानते हैं 15 बड़ा होता है 14 से, तो सिंपल सिंबल लगा दीजिए, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये बड़ा है। ये आपका आंसर आ गया 2/3 5/7, डायरेक्ट आंसर आ गया। इसमें भी देख लीजिए न्यूमरेटर में क्या है 2 है, इसमें 5 है, तो 2 और 5 को पहले लिख लीजिए, 2 लिख दिया 5। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताएगा 6 मल्टीप्लाई होगा उधर 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 3, मल्टीप्लाई कर दिए, ये कितना आ गया 6 2 जा 12, 5 3 जा 15। आप जानते हैं 15 बड़ा होता है इससे, तो ये वैल्यू बड़ी, ये वैल्यू बड़ी, तो ये वैल्यू आंसर 2/3। 2 फ्रैक्शन के लिए बेटर मेथड है, बेस्ट मेथड है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसी में भी देखिए न्यूमरेटर क्या है 4 2, तो इनको एज इट इज लिख लीजिए, पहले 4 लिखा इधर 2 लिखा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा इस 4 से मल्टीप्लाई होगा 3, और 5 मल्टीप्लाई होगा इस 2 से मल्टीप्लाई 5। देखिए वैल्यू 4 3 जा 12, 5 2 जा 10। तो आप जानते हैं 12 बड़ा होता है 10 से, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, सेम सिंबल आ गया। 4/5 बड़ा हो जाएगा 2/3 से। ये आपके आंसर विद इन आंसर आपने सेकंड में आंसर निकाला। इसलिए हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई 2 फ्रैक्शन की कंपैरिजन के लिए बेस्ट मेथड है। अब सब कुछ क्वेश्चंस करते थे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन थे, कुछ क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फ्रैक्शन कंपेयर करना है ग्रेटर देन। ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और ये ऐड कर देंगे 7 1, तो 7/3, और इधर वैल्यू क्या है 7/3। तो आप देखेंगे ये वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो इक्वल टू आए, ये इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5/6 7/11। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 7, दोनों की वैल्यू पहले लिख दीजिए 5 और इस साइड 7।
अब सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, इस 11 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ 5 से, 11 6 को मल्टीप्लाई करना है उधर 7 से मल्टीप्लाई हो जाए, ये 6 मल्टीप्लाई होगा 7 से, कर दिया। ये कितना है 11 5 जा 55, ये वैल्यू आता है 42। आप जानते हैं 52 की वैल्यू इससे बड़ी है, तो ये बड़ा तो यहाँ पे सिंबल आ जाएगा ये बड़ा, 5/6 ग्रेटर देन 7/11, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करके देखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। 3 2 जा इससे मल्टीप्लाई 2 3 जा 3 2 जा 6 + 1 7/3, 3 3 जा 9 + 1 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली, न्यूमरेटर लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे क्या है 10, तो पहले लिखेंगे 7, यहाँ लिख देंगे 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर 3 से, इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, सॉरी 3 से, इधर वाला ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 3 से, देख लीजिए 21, यहाँ पे कितना है 30 बड़ा होता है 21, ये बड़ा सिंबल, ये यहाँ पे भी आंसर में भी क्या लगाएंगे ये सिंबल, दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप सिंबल लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। अब टॉपिक बात करते हैं रैशनल नंबर की। सबसे लास्ट में रैशनल नंबर, जैसे फ्रैक्शन में किया बिल्कुल रैशनल नंबर में भी सेम ही है, बस छोटा सा चेंज है, वो आप अच्छे से आ जाना चाहिए। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शन की तरह बिल्कुल होगा, रैशनल नंबर के बारे में कंपैरिजंस करेंगे। ये भी सिंपल है, पर रैशनल नंबर्स होते क्या है, फ्रैक्शन की तरह ही होता है P/Q, पर नेगेटिव भी हो सकते हैं। फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होती, और Q कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो, तो वेयर P एंड Q क्या होते हैं, हमेशा इंटीजर्स होते हैं। तो उस P/Q जहाँ Q = नॉट 0 हो, तो P एंड Q क्या हो, इंटीजर्स, तो उसे कहा जाता है रैशनल नंबर्स। ये क्लास 8 का टॉपिक है। रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल देखिए आपने लिखा 2/3 -7/5 6/-5 कर लीजिए -5। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, इंटीजर है, ये भी इंटीजर, 1/0 क्या डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, नॉट ए रैशनल नंबर। ये 1/0 नॉट डिफाइन है। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस लगा रहा है, नॉट रैशनल नंबर। बाकी सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके, रैशनल नंबर दोनों। आप ऐसे भी लिख सकते हैं -3 -2। रैशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर दोनों पॉजिटिव हो, देखो दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। तो जैसे -3 -2 है, इसमें माइनस कैंसिल कर सकते हैं, और ये वैल्यू आ जाएगी 3/2 के। ये भी आप कर सकते हैं रैशनल नंबर से। ठीक है, दूसरी चीज़, आप रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में माइनस होगा, तो उसको आप न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंपैरिजन के सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए मैक डिनोमिनेटर पॉजिटिव। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनाते हैं मैं बता देता हूँ, बट आप डायरेक्टली करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, कैसे होता है वो मैं समझा, तो पहले आप सिंपली देखिए, जैसे 2/-3, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, नेगेटिव है, क्या है, माइनस। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2/-3 को -1 से ऊपर मल्टीप्लाई, -1 से नीचे, तो 2 × -1 -2, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 3। इस तरह से आपकी वैल्यू डिनोमिनेटर से किस में चली जाती है, न्यूमरेटर में आ गया। ये माइनस कहाँ आ गया, न्यूमरेटर में, यहाँ माइनस कहाँ है, डिनोमिनेटर। इसी वैल्यू का ये माइनस ऊपर ले लीजिए, डायरेक्ट तरीका है। अब जब भी आपको लेना है, जैसे मैंने लिखा 7/-3, तो सिंपली आप किसके इक्वल होगा, माइनस को ऊपर ले लीजिए, -7/3। ठीक है, इस तरह से आपको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। मैंने लिखा 2/-5, तो माइनस को ऊपर ले लीजिए, माइनस ऊपर चला जाएगा, -2/5। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 2/5 को चेंज मत कीजिए, माइनस को ऊपर ले लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, डायरेक्टली। ठीक है, प्रोसेस यही होती है -1। सेकंड फिर मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे, जो भी आप पढ़ के आए, क्रॉस मल्टीप्लाई, बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे फ्रैक्शन में आपने पढ़ा, सेम तरीका। चलो क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला स्टेप है डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। यहाँ डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे।
इस नेगेटिव को ऊपर ले लीजिए, तो -2/3 हो गया, ये हो गया 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में पहले न्यूमरेटर को लिखेंगे। न्यूमरेटर इसका क्या है? -2, और इसका क्या है न्यूमरेटर? 5। तो इन दोनों को आप लिख लीजिए, -2 लिख लीजिए और 5। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई होगा इधर -2 से, 6 हो गया, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 5 से, 5 से हो गया 3। सॉल्व कीजिए। -12 यहाँ पे आ रहा है 15, तो प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू, तो प्लस की वैल्यू बड़ी होती है, ये बड़ी, ये बड़ी, ये बड़ी, तो आपका आंसर आ गया दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से एक और देख लीजिए। -2/3 पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, तो देखो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, -/2/3, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिए तो 1/2 बताया था, माइनस माइनस प्लस हो गई, कैंसिल आउट हो गई, तो 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर लिख लीजिए, -2 है, यहाँ पे 1 है, लिखा -2, यहाँ पे लिखा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 से मल्टीप्लाई, ये 3 से, 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 मल्टीप्लाई हो गया, सॉल्व हो जाएगा। -4, ये 3, -4 नेगेटिव है, प्लस है, तो ये बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी पहले डिनोमिनेटर यहाँ पे नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बना दीजिए। ठीक है, तो इसको तो लिखा 5/3, इसको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाए, माइनस ऊपर ले लीजिए, -2/5। अब क्या न्यूमरेटर दोनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ पे क्या है -5, यहाँ पे क्या है -2, न्यूमरेटर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे -5 आ गया, यहाँ पे आ गया -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा इधर, सॉल्व कर दीजिए। -25 -6, ये -6 कम वैल्यू है, -25 से दोनों वैल्यू नेगेटिव है, तो ये बड़ी हो जाएगी, इंटीजर्स में बताया था, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिनोमिनेटर को देखो, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, -2 है, और डिनोमिनेटर में ये माइनस है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2/3, तो डिनोमिनेटर माइनस है, न्यूमरेटर में ले गए तो -5/2, माइनस को ऊपर ले लीजिए। फिर न्यूमरेटर को कंपेयर किया, न्यूमरेटर में क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे -5, तो दोनों को लिख दीजिए, 2 यहाँ पे आ गया -5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 से, सॉल्व कर दीजिए, 4 हो गया, ये -15, पॉजिटिव वैल्यू है, ये माइनस है, तो पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होगी, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, ये आपका आंसर, सेम सिंबल आप आंसर में आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा दिस वन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग, आई होप यू लाइक माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स बाय जीवन राठौर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मैथ्स बाय जीवन राठौर, सब्सक्राइब माई चैनल, हैव ए नाइस डे।